नमस्कार सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर महेंद्र खारडिया, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू से हूँ। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। उस टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेड्यूल 3, अनुसूची 3 के अंतर्गत लाभ हानि विवरण का प्रारूप। देखिए, जब हम अंतिम खाते तैयार करते हैं तो अंतिम खातों का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 3 पार्ट्स में तैयार करते थे, लेकिन अब हम इसको वर्टिकल फॉर्म में तैयार करेंगे और एक ही प्रारूप इसका हम स्टेटमेंट के रूप में इसको तैयार करेंगे, अकाउंट्स के रूप में इसको तैयार हम नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा चेंज आ गया है, तो सभी विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और एग्जाम की दृष्टिकोण से देखें तो भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये देखिए क्या दिया हुआ है कि अनुसूची 3 के अंतर्गत लाभ हानि विवरण का प्रारूप दिया गया है। लाभ हानि विवरण के संबंध में कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। जो लाभ हानि का विवरण जिसकी हम चर्चा करेंगे उसका प्रारूप अनुसूची 3 के अंतर्गत आपको दिया गया है और इसके संबंध में कुछ इम्पोर्टेंस नोट हैं जिनकी चर्चा हम करना चाहते हैं आपसे। तो ये देखिए, ये प्रारूप आपको दे दिया गया है। सबसे पहले इसका फेस आपको दिखाई दे रहा होगा। फेस में देखिए सबसे पहले लिखा है लिमिटेड। तो जब हम इसको तैयार करेंगे तो सबसे पहले कौन सी कंपनी का ये स्टेटमेंट हम तैयार कर रहे हैं उस कंपनी का नाम इसमें आपको शो करना होगा। XYZ लिमिटेड या ABC लिमिटेड, राम लिमिटेड, मोहन लिमिटेड, कोई भी कंपनी हो सकती है, उसका नाम यहाँ पर हम शो करेंगे। फिर पार्ट सेकंड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। फिर पार्ट सेकंड है ये, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और अमाउंट आपको थाउजेंड्स में शो करना होगा। इन 30 यहाँ पर शो करिए। इसका मतलब आपको 3 फिगर कम शो करने होंगे और 3 फिगर आप यहाँ पर 30 यहाँ लिख दिए। इसका मीनिंग आपको 3 फिगर कम काउंट करते हुए आपको यहाँ पर शो करने होंगे। उदाहरण के लिए बात करें तो 10,000 आपको लिखना होगा तो 10 लिखेंगे आप, 30 इसके शो आपको यहाँ पर नहीं करने हैं। ओके, तो इसका प्रारूप की बात करें तो पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा और नोट नंबर होगा और फिगर फॉर द करंट ईयर रिपोर्टिंग, करंट रिपोर्टिंग ईयर का, और फिगर फॉर द प्रीवियस रिपोर्टिंग ईयर। ये आपके 4 कॉलम होंगे इसमें। और सबसे पहले फर्स्ट जो आइटम होगा वो होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट दिया होगा। जो क्वेश्चन आपको दिया होगा उसमें आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट आपको जरूर से दिया होगा। तो आपको यहाँ पर शो करना है करंट ईयर में कितना था और प्रीवियस ईयर में कितना था। सेकंड आपका आएगा अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अलावा अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई अदर इनकम आपकी और है, इंटरेस्ट का ब्याज है, तो आपको यहाँ पर इसको शो करना होगा और दोनों का टोटल कर देंगे तो आपका टोटल रेवेन्यू फर्स्ट और सेकंड दोनों का बैलेंस है वो ऐड करके यहाँ पर हम इसको शो कर देंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम क्या आ जाएगा, टोटल इनकम। ओके, ये 3 आ गया आपका। 4 नंबर आपका आएगा एक्सपेंसेज। क्या आएगा, यहाँ पर हम एक्सपेंसेज का जो विवरण है शुरू कर रहे हैं। नंबर 1 आएगा
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल आपने कितना यूज किया उसका जो विवरण है आपको यहाँ पर देना होगा। और नेक्स्ट आएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, आपने वर्ष भर में कितना मटेरियल परचेज किया है उसको आपको शो करना होगा। नेक्स्ट है चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ये तीन प्रकार के आपके जो मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स मटेरियल, ये आपको इसमें शो करने होंगे। चेंज इसमें क्या आया है, ओपनिंग और क्लोजिंग, क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस के बीच में जो चेंज आया है वो आपको यहाँ पर शो करना होगा। और फिर है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेज, एम्प्लॉय बेनिफिट से संबंधित आपके जो एक्सपेंसेज होते हैं, जैसे सैलरी एंड वेजेज है, कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड में जो आप इन्वेस्ट कंट्रीब्यूशन करते हैं वो है, इन सब के जो डिटेल्स है वो आपको शो नहीं करने होंगे। आपको एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस का एक कॉलम आपको या तो बैलेंस दिया होगा उसको शो करना है, या आप उसको पहले से तैयार करके यहाँ पर इसको दिखाना है। और फिर आएगी फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस से संबंधित कोई कॉस्ट आपकी लगी है तो उसको यहाँ पर हम शो कर देंगे। और फिर इन सब का टोटल करने से पहले एक आइटम आपको और करना है, डेप्रिसिएशन एंड एमोडाइजेशन। ये जो एक्सपेंसेज है इसको आपको यहाँ पर शो करने होंगे। और इसके साथ साथ अदर एक्सपेंसेज, इन सब के अलावा कोई एक्सपेंसेज आपने किया है तो उसको आप क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए शो करना है। और इन सब को शो करने के बाद जो आपका आएगा वो आएगा टोटल एक्सपेंसेज। क्या आएगा, टोटल एक्सपेंसेज का यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। टोटल एक्सपेंसेज आने के बाद नंबर 5 देखिए, नंबर 5 आपको दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंशनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। ये 5 नंबर का जो कॉलम है वो आपको यहाँ पर थर्ड में से 4th नंबर का जो आपका कॉलम है उसको लेस करेंगे तो 5 नंबर का कॉलम है वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। नंबर 6 एक्सपेक्शनल आइटम्स यहाँ पर शो करने होंगे। और नंबर 7 प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। 5 नंबर कॉलम में से आपको 6 नंबर कॉलम को लेस करना होगा, तब आपका 7 नंबर का कॉलम यहाँ पर आ जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको नंबर 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स यहाँ पर आपको शो करने होंगे। तो 9 नंबर कॉलम की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 9 नंबर का कॉलम आप देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 7 नंबर के कॉलम में से आपको 8 नंबर का कॉलम लेस करना है। क्या है, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, जो कि 5 को 6 में से घटाएंगे तो 7 नंबर का कॉलम याद होगा। और 7 नंबर के कॉलम में से 8 नंबर का आइटम घटाएंगे तो 9 नंबर का जो कॉलम है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब 9 नंबर के कॉलम के बाद 10 नंबर देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, टैक्स एक्सपेंसेज कितने हुए आपके, करंट कितने हैं और डेफर्ड टैक्स कितने हैं, ये दोनों शो करने के बाद 11 नंबर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है फॉर द पीरियड फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से आपको प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ दिस पीरियड, जिस पीरियड के लिए आप ये स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं। नंबर 9 में से 10 को घटाएंगे तो 11 नंबर का कॉलम आपको ज्ञात हो जाएगा। और 12 नंबर का कॉलम है वो प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम
डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से आपको प्रॉफिट और लेस कितना, लॉस कितना हुआ वो अमाउंट आएगा, और उसमें से भी आपको क्या करना है, टैक्स एक्सपेंसेस को लेस करना है। तो 13 नंबर, टैक्स एक्सपेंसेस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये करने के बाद आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स। टैक्स को आपने डिडक्ट कर दिया है, तो उसके बाद में आपका नंबर 12 में से 13 को लेस करेंगे तो 14 नंबर का कॉलम आपको शो हो जाएगा, और 14 नंबर के बाद में आपको नंबर 50 प्रॉफिट एंड लॉस काउंट फॉर द पीरियड। 11 नंबर के कॉलम में से 14 नंबर को लेस कीजिए, तो आपका 15 नंबर का कॉलम याद हो जाएगा, और 16 नंबर कॉलम अर्निंग पर इक्विटी शेयर। अर्निंग पर इक्विटी शेयर, इसमें बेसिक और डाइल्यूटेड का अमाउंट यहाँ पर हम शो कर देंगे, तो आपका ये स्टेटमेंट है वो तैयार हो जाएगा। और फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड के बिहाफ पर इसको तैयार किया जाता है, और ऑडिटर रिपोर्ट्स एज पर योर रिपोर्ट ऑफ इवन डेटेड अटैच्ड। चार्टेड अकाउंटेंट फर्म रजिस्टर्ड नंबर डायरेक्टर इन सब के सिग्नेचर यहाँ पर किए वो कर देते हैं, और चार्टेड अकाउंटेंट के यहाँ पर साइन होने के बाद आपका ये स्टेटमेंट है वो तैयार हो जाता है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको इसके साथ साथ ध्यान में रखना है। एक तो जो लाभ हानि विवरण केवल है वो वर्टिकल फॉर्म में ही मान्य होगा, आप किसी दूसरी फॉर्म में इसको तैयार नहीं कर सकते। और जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेज होते हैं, उनकी प्रकृति के अनुसार उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। और बंद हुई क्रिया जो इकाई है, यूनिट्स हैं, डिसकंटिन्यूइंग, उनके लिए भी लाभ हानि का अलग से विवरण आपको यहाँ पर देना होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है इसको तैयार करते समय। इसके अलावा आपको विक्रय, कच्ची सामग्री क्रय, स्थापित क्षमता, वास्तविक उत्पादन, प्रबंधकीय पारिश्रमिक इत्यादि के संबंध मात्रात्मक प्रकटीकरण अब आपको नहीं देना होता है। पहले आपको विक्रय, रॉ मटेरियल, क्रय, स्थापित क्षमता, वास्तविक उत्पादन कितना हुआ, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध मात्रात्मक सूचना देनी होती थी, जो अब आपको नहीं देनी होती है। एक चेंज ये है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चेंज है वो है कि पूर्व में आप एक कंपनी का लाभ हानि खाता 3 भागों में तैयार करते थे। सबसे फर्स्ट है सकल लाभ, सेकंड है शुद्ध लाभ, और थर्ड है नियोजन विभाग। करते कि नहीं करते थे? करते थे ना। अब उसको आपको एक स्टेटमेंट के रूप में तैयार करना होता है। सकल लाभ का मीनिंग ट्रेडिंग अकाउंट, शुद्ध लाभ का मीनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नियोजन विभाग का मीनिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 3 भाग में इसको तैयार करते थे, लेकिन अब हम एक ही स्टेटमेंट के रूप में इसको तैयार करते हैं। और नेक्स्ट देखिए, अब लाभ हानि विवरण का शेष चिट्ठे के सरप्लस खाते में लिखा जाएगा। अब हम चिट्ठा भी वर्टिकल फॉर्म में ही तैयार करते हैं, और उसमें एक आपका आधिक्य सरप्लस कॉलम है, उसमें आपको इसका बैलेंस शो करना होगा। इस विवरण में दिए गए विशिष्ट निर्धारित प्रकटीकरण के अतिरिक्त आपको आय या व्यय का ऐसा कोई मद जिसकी राशि कुल आय के 1% से अधिक या 1 लाख से अधिक हो, तो उसका प्रकटीकरण इस विवरण के अंतर्गत अलग से किया जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आप पूरा ध्यान से सुना और समझा। मैं एक अनुरोध सभी विद्यार्थियों से करना चाहता हूं कि आप जो भी वीडियो देखें वो पूरा देखें। 2 या 3 मिनट देख के इसको छोड़ देंगे तो आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जब हम इसको तैयार करते हैं तो हमें बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आप भी
उस मेहनत को सार्थक कीजिए और अपना टाइम इसको दीजिए, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। अभी कोरोना काल चल रहा है और उसमें ऑफलाइन स्टडी का अभी तक कोई पता नहीं कब होगा, इसलिए आप इस पर ज़्यादा ध्यान दें और अपना जो स्टडी है उसको कंटिन्यू